हुआ है भगवान का, तो सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाओ। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बोले, महाराज हमें तुम्हारी सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, और हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा 5 वर्ष के बने रहें और केवल भगवान का भजन करें। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने जब मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध कहाँ से मालूम पड़ता है? बोले भावों से। तो भावों से क्रोध के कारण देवता उत्पन्न हुए जिनका नाम था रुद्र। जैसे ही वो रुद्र देवता उत्पन्न हुए वैसे ही वो आकर के रोने लगे। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने उनको नाम रोते हुए देखा तो वैसे ही कहा, रे भद्र तेरा नाम है रुद्र, क्योंकि रोते रोते उत्पन्न हुए हो। तो रे भद्र तेरा नाम है भद्र, तेरा नाम है रुद्र। आज्ञा, बोले आज्ञा ये है कि हमारी सृष्टि प्रक्रिया, तो जैसो देवता तामसी वैसी सृष्टि उत्पन्न करने लगे हैं। सांप बिच्छू आदि आदि इस प्रकार की तामसी वृत्ति की सृष्टि उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो सृष्टि में साधक नहीं, ये तो बाधक है, ये हमारी सृष्टि को उखाड़ करके फेंक देगी। रुद्र देवता से कहा, तुम भी बैठ करके भगवान का भजन करो, हमें नहीं करवानी ऐसी सृष्टि। आज वो भी रुद्र देवता भी भगवान का भजन करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया और एक बाएं भाग से एक स्त्री को उत्पन्न कर दिया। मानसिक सृष्टि में प्रथम ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया तो इनका नाम रख दिया मनु, और जो बाएं भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया उसका नाम रखा है शतरूपा। और दोनों को आश्वासन दिया कि तुम अब मैथिली सृष्टि के द्वारा इस संसार को धीरे धीरे बढ़ाओ। आज भगवान की आज्ञा पा करके उन्हें मनु और शतरूपा के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई। दो पुत्र और 3 कन्याएं। पुत्रों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत, और कन्याओं के नाम है आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ। देव प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। प्रसूति के दक्ष से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 13 धर्म को ब्याही गई। एक अग्नि देवता को, एक स्वाहा और एक पितर देवता को, और एक जो सबसे छोटी पुत्री थी जिसका नाम था सती, वो महाराज भगवान शंकर को ब्याही गई। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन आकृति प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। इनकी जो सबसे छोटी पुत्री थी जिसका नाम था सती, और सती का शंकर के साथ में विवाह हुआ, लेकिन शंकर जी के विवाह होने के बाद भी सती के कोई संतान नहीं हुई। अंततः सती ने भगवान शंकर से झूठ बोल करके अपने पिता के यहाँ जाकर के अपने शरीर को दग्ध कर दिया। जैसे ही परीक्षित ने ये बात सुनी, महाराज शंकर जी तो करुणा के अवतार हैं, तो ऐसा सती का क्या अपराध बन गया था जो सती गुस्से में आकर के अपने पिता के यहाँ जाकर के अपने शरीर को दग्ध क्यों कर दिया, ये कथा हमको सुनाई। करुणा के अवतार भगवान शंकर ने, शंकर का सती के प्रति एक ऐसा विद्रोह हो गया जो उन्होंने सती को ये करने पर मजबूर कर दिया। सुने बड़े ध्यान से, पहली कथा शंकर जी की। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई भी पुराण ले लो,
हर एक पुराण में शंकर और पार्वती की कथा क्यों पहले सुनाई गई? क्या कारण है इसका? रामायण में आएंगे। अच्छा बताओ, पहले श्रद्धा आती है या विश्वास है? पहले क्या आता है भाई? विश्वास। आप विश्वास नहीं आता है, विश्वास सब पीछे की बात है। जब तक किसी के प्रति किसी को श्रद्धा नहीं है तब तक विश्वास नहीं होगा। पहले श्रद्धा देवी आएगी फिर विश्वास। रामायण में आइए, बाबा तुलसीदास ने जिसमें मंगलाचरण किया है उस समय देखिए, भवानी शंकर वंदे। आगे क्या लिखा है? यहाँ भी कई पहले आई है, श्रद्धा विश्वास रूपेण। किसी व्यक्ति के प्रति आपको श्रद्धा नहीं है तो आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए हर पुराण में शंकर और पार्वती की कथा पहले, क्योंकि यही दोनों श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। तो अब सुखदेव बाबा कहते हैं जरा कथा को सुनो। एक बार त्रेता जुग मोही, श्रम भोगे तुम भय विधि पाए। कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। लेकिन जिसे सीखना है वो सीखेंगे और जिनको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेंगे। बहुत कुछ मिलेगा इस कथा। अच्छा, अब शंकर जी कथा सुनने के लिए गए, लेकिन अकेले? बोले नहीं। कौन गया? बोले धर्मपत्नी को साथ में लेकर गए। ये जो धर्म होता है ये अकेले नहीं होता। संग सती भवानी, एक बार ये त्रेता युग कई बार आते हैं। और इस समय ये कौन सा कलयुग चल रहा है? क्यों सरकार? ये जो कलयुग चल रहा है कौन से नंबर का? संकल्प आप सुनते होंगे, अष्टाविंशतितमे 28वां कलयुग चल रहा है। तो ऐसे ही कई सती त्रेता द्वापर कलयुग, सती त्रेता द्वापर कलयुग, ये 28वां नंबर। और की बार जैसे कलयुग समाप्त हुआ तो 29वां नंबर का त्रेता सतयुग शुरू होगा। अभी तो समय बहुत है, अभी तो 6100 वर्षें हुई है लगभग। तो अब तो पूरा ही बाकी है। 4,32,000 उम्र है। बोल शंकर भगवान की।
एक बार लेकिन अकेले नहीं गए। अब जरा देखना, बड़ी अच्छी बात, भगवान शंकर गए कथा को सुनने के लिए। कहा? बोले दक्षिण भारत में, उत्तराखंड की ऊंचाई से उतर करके दक्षिण भारत में कथा को सुनने के लिए गए अगस्त मुनि के यहाँ। तो क्या हुआ, अगस्त जी कथा प्रारंभ करने ही जा रहे थे, देखा कि भगवान शंकर आए हैं। अगस्त महात्मा ने भगवान शंकर का पूजन किया है, चरणों में अपना समर्पण किया है। शंकर भगवान ने कहा, देखो कथावाचक, इसने अपने जीवन में क्या कथा को उतारा है। देखिए, संग तो दोनों ही हैं, सती और शंकर दोनों संग हैं, लेकिन भाव दोनों का अलग अलग है। शंकर जी ने कहा कि क्या कथावाचक है, जिसकी इतनी जीवन में कथा को क्या उतारा है। कथा कहने के बाद में हमारे चरणों में हमारी वंदना कर रहा है। लेकिन सती ने जैसे ही देखा तो कहा कि जो कथावाचक हमारे पति के चरणों में गिरा है, वो हमें कथा क्या सुनाएगा। भाव दोनों का अलग अलग है। खैर, अब आ गई है इनके साथ में, तो टाइम पास तो करना ही। कछु कछु लोग केवल टाइम पास कर लेते, लेकिन जरा देखो टाइम पास करने वालों सती का हाल क्या होता है। क्योंकि सती ने भी कहा था कि मैं इनके साथ में आ गई हूँ, अब टाइम तो पास करना ही है। शंकर जी ने बड़े मन से कथा को सुना। अंत में कथावाचक को कुछ अपनी भेंट तिलक करके देने के बाद में शंकर जी ने कहा, अब चलना चाहते। देखिए, सीखिए शंकर जी से। मुनि सन बीता, महाराज राम राम, अब चलते। लेकिन हम लोग नौ प्रसाद जे गए। शंकर जी क्या करते हैं? मुनि सन बीता चले अब आप कोई आदमी जिस समय कथा को सुनने के लिए चला, जिस समय सती जी कथा को सुनने के लिए चली, तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे कथा के श्रोता के लिए अनेकानेक विशेषण लगाते हैं। क्या लगाए? जिस समय शंकर भगवान के साथ में सती चली, संग संग सती जग जननी भवानी। कौन गए? बोले संग सती, शंकर जी की पत्नी सती, संग सती और जगत की जननी, जगत की माता और भाव की भवानी, तीन विशेषण लगा दिए। लेकिन जब टाइम पास किया और कथा नहीं सुनी, बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि हटाओ सब विशेषण। क्या कह दिया? मुनिशन विधान मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। और दक्ष माने होता है चतुर। अब न जगत की जननी रखा, न भगवती भवानी और न सती, अब केवल कौन? बोले चतुर की कन्या। सब विशेषण हटा लिए। और जिस समय विदाई मांग रहे थे, हाथ जोड़ करके भगवान शंकर ने अगस्त महात्मा से कहा कि महाराज मेरे को बताएं, आपने कथा बहुत सुंदर सुनाई, तो उस कथा के एवरेज में मैं आपको क्या भेंट करूं? कथा के एवरेज में आपको क्या भेंट करूं? अगस्त जी ने कहा कि महाराज अगर देना चाहते हो
अगस्त जी को प्रणाम करके निवेदन किया, हाथ जोड़ करके, महाराज आपने बड़ी सुंदर भगवान की कथा को सुनाया है, बताइए मैं आपको कथा की क्योंकि गुरु दक्षिणा और कथा के एवज में कथा वक्ता को और गुरु मंत्र लेते समय कुछ न कुछ जरूर प्रदान करना चाहिए। कथा सुनने के बाद में व्यास पूजन किया जाता है। कथा फलदायी तभी मानी जाती है जब व्यास जी को व्यास पूजन करने के बाद में कुछ दक्षिणा। भगवान शंकर ने भी कहा कि महाराज बताइए आपको क्या भेंट करूं। आज महाराज अगस्त जी ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो केवल एक ही चीज दे दो। क्या? बोले भगवान की भक्ति। और ये शंकर जी के अलावा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, भक्तों में भक्त सबसे प्रिय भक्त कौन है भगवान को? बोले वैष्णव नाम यथा शंभु, शंकर भगवान से प्रिय मुझे कोई नहीं। आज वही शंकर जी से अगस्त महात्मा जी आज मांग रहे हैं, बोले अगर देना चाहते हो तो मुझे भगवान की भक्ति। शंकर जी ने कहा कि महाराज अगर आप भक्ति मांगते हो तो फिर मेरी बात सुनो। मोही तो लीला में हारी भगत वैसे तो ये दुर्लभ है, किसी को मिलती नहीं, एक एक जी को मिली है। आप देखिए भक्तों में भक्त कौन शिरोमणि है? केवल कौन? सबरी। नोट करें, सबरी को भक्ति दी भगवान ने, केवट को भक्ति दी है, मीरा को भक्ति दी है। बैठने वाले देखने वाले आपको सब हैं, लेकिन इनमें कोई हजारों लाखों में कोई ऐसा प्रहलाद जैसा भक्ति सबको नहीं मिलती। अच्छा देखो सुदामा को मिलो। अब आप विश्वास नहीं करोगे, जिस समय कालिया नाग को नाथा है भगवान ने, कालिया नाग की पत्नियों ने जब भगवान की वंदना की तो उन्होंने पूछा कि आप मिलते किसको हो और जब आप प्रसन्न होते हो तो क्या देते हो? कालिया नाग के प्रसंग में है ये बात। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं। नोट कर लो। सबरी को क्या था? सबरी के पास में महल अटारी थे, 16 वर्ष की उम्र में ही जंगल चली गई, छीन लिया सब कुछ। नरसी को ले लो, जवान बेटा छीन लिया, जवान पत्नी छीन ली। ये ठीक वैसे ही है जैसे जिस समय बालक खेलता है और खेल रहा है तो माँ कहती है चलो अब जब खेल रहा है तो अब आराम से अपना काम करो, और जब बालक थोड़ा थोड़ा रोता है तो माता क्या करती है? घर से के अंदर से 2-4 खिलौने ले आई और डाल दिए, बालक फिर खेलने है। कुछ देर के बाद में फिर वो खिलौना भी फेंक दे, और जब खिलौना फेंक दे अब जिद लगाए हैं कि अब तो भूख लगी है, फिर खिलौना डाले, खिलौना बालक फेंक देता है। माँ कहती है अब ये खिलौनों से भी नहीं मानेगा। अब फिर जब ये जान लेती है कि अब खिलौनों से काम नहीं चलेगा तब वो गोद में उठा ले। यही हाल भगवान का। नरसिंह जी के साथ में यही किया ना। नरसिंह जी जब पूजा पाठ की ओर ज्यादा बढ़ने लगे तो 2 बाधाएं थी, पुत्र और पत्नी। उसका तो विवाह कर दिया बेटी का, अब बाधाएं 2 बनी, पत्नी और बेटा। पहले बेटे को छीन लिया,
आजकल का कोई व्यक्ति होता तो रो रो के घर भर देता, लेकिन नरसिंह जी ने क्या कहा कि तू नहीं चाहता कि मेरी भक्ति में ये बाधक बने, इसलिए तूने मेरी एक बाधा दूर कर दी। कुछ दिन के बाद में पत्नी को भी ले लिया। फिर नरसिंह ने वही आवाज लगाई कि तूने मेरी भक्ति में जो बाधक थे उन सब बाधकों को हटा दिया। लेकिन जो लोग माया में रमे होते हैं उनको भगवान जो माया रूपी खिलौने हैं वो पकड़ा देते हैं, ले जाओ, चलो तुम खेलो खाओ जाओ। और जो लोग माया रूपी खेल खिलौनों को छोड़ करके भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान भी कहता है कि अभी से गोद में उठा। प्रहलाद जी को उठाया कि नहीं उठाया? प्रहलाद जी कहते कि मेरे पिता के पास में क्या कमी है, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं, ये सत्य नहीं है, सत्य तो केवल नारायण है, सत्य तो केवल नारायण। लेकिन हम लोग पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप। कैसे तारोगे प्रभु जी मारो, कैसे तारोगे हम जैसे परम को मारा अवगुण भरा शरीर कहो ना, कैसे तारोगे पाप करने का हंसे जिम्मनवा, जाप करते रोए, पाप करे मनवा, जाप करते लेकिन प्यारे जिस दिन उनका गणित लगा उस दिन आपका गणित फेल हो जाएगा, इसलिए अपना गणित फेल ही आपको वही जाना पड़ेगा। नित्य 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 स्वामी जगदीश होता ऐसे तारो और अगर मैं टंकी लगाए तो 20-15 मैं प्रभु दयाल है 4 बजे आती है ना गणेशाला पर लगाए थे तो हमें जो पंडाल जहाँ में न तो नोटन की कमी रहे और न लोगों के खड़े होने की जगह। लेकिन जैसे आजकल देसी घी हर किसी को बचता नहीं है, वैसे ही देसी चीज का वो हजम मिलावट
मीरा तुलसी नहीं सोहावे, नौबंदी मन भावे। मीरा तुलसी सुहावे, हम लोग क्या गणित लगाते हैं? सुन, एक बार एक महात्मा के आश्रम में एक आदमी गया, बिजनेस फेल हो गया, दिवालिया हो गया, 2,000 रुपया पैसा लोगों का आना जाना, भैया हमारा इतना, अब क्या करें? बोले एक ही काम कर लो, बाबा बन जाओ। एक गुरु जी के आश्रम में गए, गुरु बन लिया और गुरु मंत्र जब ले लिया, लेकिन आदत में वही। तो एक दिन गुरु जी एक अंत्येष्टि में गए, अंत्येष्टि में जब गए तो अंत्येष्टि को जब आग लगाई गई तो गुरु जी ने चेले को कहा कि देख लो, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ता है, समझ में आया कुछ? अब चेला बोला हाँ महाराज समझ में आ गया। क्या? जिसका जो गणित लग रहा हो होता है महाराज, यहाँ लकड़ियों का धंधा अच्छा चल रहा है, वहां भी गणित लकड़ियों का बिजनेस। अब गुरु जी तो ये समझाना चाहते थे कि संसार में कोई आदमी कुछ भी नहीं ले जा सकता, लेकिन जो जिसका जैसा गणित होगा वो वहां भी अपना गणित ही निकालता है। मीरा तुलसी सोहावे, नौबंदी मन भावे। राम नाम से जी कटरावे, पद पद काम सतावे। राम नाम से जी कटरावे, पद पद चिता सूर्य कबीर का होगा, शंकर भगवान ने कहा आप जो वस्तु मांग रहे हो वो आपको प्रदान करनी नहीं पड़ेगी। मोनी जोड़े नाम हरि भगति हरि, पावही विधि प्रयास, जिया कथा निरंतर, सुनहि मानी। और भगवान शंकर महात्मा अगस्त्य को भगवान की भक्ति प्रदान करके आज अपनी चतुर पत्नी को भी, लेकिन आगे एक घटना घटी। ये घटना इसलिए घटी है क्योंकि सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी। ध्यान देना, अगर सती ने यहाँ पर मन से कथा भगवान की सुन ली होती तो आगे जो घटना घटने जा रही है वो घटना घटती नहीं, क्योंकि जिसके प्रभाव को जान लेता है कहानी के कथा के माध्यम से, फिर उसके बारे में संशय निकल जाता है। लेकिन संशय हुआ क्यों? क्योंकि कथा नहीं सुनी। हुआ क्या? गंगा के पार आ चुके भगवान राम अवतार हो चुका है,
वनवास भी हो चुका है और भगवान राम अपनी पत्नी सीता के वियोग में रो रहे हैं। और उसी समय भगवान शंकर कथा को सुनकर के लौट रहे हैं। लीला चल रही है। गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई नदी पर, सीता हरण हो चुका था। और इधर भगवान शंकर राम जी को देखा है। जय जय सीता जय पावनी, भगवान शंकर कथा सुनने का फल क्या होता है बताओ? क्यों साहब? कथा हमने सुनी, उसका फल क्या होता है? मन में आशा जागृत होती है, जिसकी हमने कथा सुनी है वो मिल जाए, और जब मिल जाए तो कथा का फल मिल जाए। भगवान शंकर ने भी मन में विचार किया कि कथा तो हमने जिनकी सुनी है उनका अगर दर्शन भी हो जाए। कथा सुन करके आए और जो इच्छा करी हो मनमाही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, सामने से राम जी दिखाई पड़ गए। राम जी को जैसे ही देखा तो भगवान शंकर ने तो राम जी को प्रणाम किया, तो सती से कहा कि तुम भी। अब सती ने कहा, मन में विचार किया कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा और सुरनर मुनि सब नावक सीसा। आज हमें लगा तो भोले बाबा ने बोला तो एक्स्ट्रा डाल। अरे जो जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं अयोध्या के राजा दशरथ के लड़का है, और जो बताओ इनकी बुद्धि खराब हो गई। तो साधारण आदमी को प्रणाम कर रहे हैं, जिन्हें देवता प्रणाम करते हैं वे शंकर जी। बोले नहीं महाराज, मैंने आंख में लगता है भाई के गोले जरा ज्यादा डाल दिए, इसलिए होश नहीं था। ये तो दशरथ के लड़के हैं। अब शंकर जी समझाने को प्रयास कर रहे, इधर राम जी और शंकर जी की हृदय में आपस में वार्तालाप हुई। बोले मन तो हमारा जो है कि आपको हम सामने से प्रणाम करें आए, लेकिन अगर हमने सामने से प्रणाम करो तो दुनिया जान जाए कि भगवान को अवतार, और आप आए हैं केवल लीला करने, इसलिए दूर ही से आपको प्रणाम है। इधर राम जी ने कही कि मेरो जान लेनो इतना सरल है का? अरे जन्म जन्म मुनि मेरे को जानने के लिए जतन कराही, अंतराम कहीं आवत। मेरा जान लेना इतना सरल है तो दुनिया को बाद में बताना, पहले अपनी पत्नी को ही बता दो कि ये राम जी वही है। पहले इन्हीं को समझाई के दिखाओ। शंकर जी ने बहुत प्रयास करो कि बोले तुम्हारा जो भ्रम है, अरे ये दे ही है। सती ने कही हाँ। अच्छा जो संदेह भाव क्यों? अगर सती ने कथा सुन ली होती तो संदेह दूर हो जाता। संदेह हुआ क्यों? क्योंकि कथा नहीं सुनी। शंकर जी ने बहुत बार कहा कि मान जाओ,
अच्छा, राम जी ने भी लीला वैसी ही करी। अब आप यहाँ पे आ जाओ सच्चिदानंद पे। मैंने पहले दिन भी उसका वो किया था, अब यहाँ पे फिर देख लो। राम जी ने सच्चिदानंद को बिल्कुल उलट दिया। सत्य माने होता है जो बिल्कुल हर काल में हो। अच्छा, सच्चा परमात्मा गया किसके पीछे? झूठे हिरण के पीछे। माया का मृग था, झूठे ही था, मारीच ने रूप बनाया था। सच्चा परमात्मा झूठे हिरण के पीछे गया, और चित्त स्वरूप परमात्मा जो चेतन है वो जड़ से पूछ रहा है, वृक्षों से। और जो आनंद स्वरूप परमात्मा है जो कभी रोता धोता नहीं, वो राम जी रो रहे हैं। और ऐसी लीला देख के हैं, सती जैसी क्या, हम तुम जैसे क्या, सती जैसी भी व्यामोहित हो गई राम जी की लीला को। लेकिन तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप क्या मानते हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी को देखने के लिए यहाँ पर जो तीसरा नेत्र शंकर जी का ज्ञान का है, उस ज्ञान की दृष्टि से राम जी को देखो, तब तो राम जी समझ में आएंगे, और नहीं तो सती जैसे भ्रम में ही पड़े रहोगे। शंकर जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सती ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानती, ये तो दशरथ के बेटा है। तब शंकर जी जब समझा करके हार गए, तो शंकर जी ने मन में विचार किया कि मेरे समझाने पर भी यद्यपि भाव भेंट सके त्रिपुरारी, और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तीनों लोगों के गुरु कौन? बोले शंकर जी। और तीनों लोगों के गुरु अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। और बात भी सही है भैया, दो लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, एक तो अपने पड़ोसी को और पत्नी को। आप कितने संसार में पूजे जाओ, लेकिन ये दो लोग नहीं मानो। कितनी भी पूजा संसार में हो जाए, लेकिन न तो पड़ोसी आपको पूजेगा और न पत्नी। तुम त्रिभुवन गौरव वेद बखान। अब शंकर जी ने कहा कि अगर मेरे मान बताने पर भी अगर सती नहीं मान रहे हैं, तो अब क्या? हुई है सोनी जो राम रचिया, हुई है सोनी पुरुषार्थ करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो पत्नी हो आपकी, अगर गलत कार्य करने के लिए जा रही है मना करो। पुत्र है गलत कार्य करने के लिए जा रहा है, रोको। कोई भी है, जितनी क्षमता है पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन अगर तब भी न माने, अपने काम करने के बाद में और समझाने के बाद में भी अगर न माने, तो फिर शंकर जी ने जो किया वही कर देना चाहिए। मेरे समझाने पर भी अगर तुम नहीं मानते हो, तो अब राम जी की यही इच्छा है। अब राम जी कुछ और चाहते हैं। शंकर जी ने भी कह दिया, जो मेरे मन में अति संदिग्ध हो,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। शंकर जी ने कहा कि अब अगर तुम तो अपना संकेत बोले, फिर आप बोले तब तक हम इस बरगद के नीचे बैठे ये इंतजार कर रहे तुम आओ। सती बोली जब बताओ महाराज, हम तुम कथा सुनबे तो संग संग आए, कथा भी संग संग सुन, लौट के भी संग ही संग, तो परीक्षा लेन भी संग ही संग, चलो हमारे। शंकर जी बोले जा कोई बात भाई, पत्नी बीमार हो जा कहा कि ना ना हम आओ तुम आओ तो जन्म जन्म को संग है, बुखार आएगा तो इंजेक्शन तुम भी छुड़वा। शंकर जी बोले बीमारी हमें ना, बीमारी तो तुम्हें है, तुम अपनी बीमारी दूर करो जाएंगे। तो सती ने जब शंकर जी को उत्तर समझ, चलो भाई आए गए, अब मन में विचार करें हम परीक्षा ले गए तो कैसे लें, तो कहा करो। बोले ये पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। सती कीन्हे सीता वेश बना लिया, वेश बना लिया सीता जी का। अच्छा अब आप ये बात सोचो, जो सीता जी हैं वो राम जी के कहाँ चल रही हैं अभी तक? पहले राम जी, फिर सीता जी, और फिर लक्ष्मण जी, ये क्रम है। या तो असली भक्ति है, राम जी कौन है बोले ज्ञान, राम जी कौन है बोले धर्म, दोनों ही रूप हैं, राम जी धर्म भी है राम जी ज्ञान भी है। और राम जी के पीछे, ईश्वर के पीछे भक्ति चलती है, भक्ति माने सीता, और भक्ति के पीछे है ज्ञान रूप वैराग्य लक्ष्मण रूपी है। ये तो असली भक्ति जो है जीव और ब्रह्म के बीच की बात है। ब्रह्म कौन बोले राम जी, और जीव कौन बोले लक्ष्मण जी, दोनों के बीच में कौन बोले भक्ति। या तो असली भक्ति को प्रणाम पर, असली भक्ति को प्रमाण है, लेकिन नकली भक्ति, नकली कौन बोले सीता जी ने, सती ने सीता का भेष माने नकली रूप बनाया। अब चलना इन्हें चाहिए राम जी के पीछे, लेकिन चलिए कहा बोले राम जी के आगे आगे। एक आदमी ने राम जी से पूछी कि भाई ये आगे आगे, बोले जो हमारी परीक्षा लेन को आगे आगे चल दे तो हम भी उनके पीछे ही पड़ जाते, हम भी उनके पीछे ही पड़ जाते। तो ले वे परीक्षा है। लक्ष्मण जी बोले देखो भैया भाभी आएगी, अब जीव तो बेचारो भोलो भालो, माया तो ब्रह्म ही जान सकता है कि ब्रह्म की ही माया है। लक्ष्मण जी तो जीव है बेचारे, जो दिखाई पड़ गो सोई कहने लगे। वैसे ही राम जी ने कही भैया अब इनको कौन है सामने आ जाते। राम जी ने प्रणाम किया। क्यों किया? एक आदमी ने राम जी से पूछा कि आप इनको प्रणाम, बोले असली जो भक्ति होती है वो हमें प्रणाम करती है, लेकिन जो नकली भक्ति है उसे हम भी प्रणाम करते हैं। नकली भक्ति को राम जी ने प्रणाम। तो अब जैसे ही कहा कि महाराज आप, अब जैसे ही सती को राम जी ने प्रणाम करो, सती एकदम गदगद हो गई। देखो हमने कही थी कि 2 गोला एक्स्ट्रा डाल ले, और ना तो देखो असली होते तो हमें प्रणाम करते। ये तो दशरथ के बेटा है, ये नाय है, और हमारे पति ने 2 गोला एक्स्ट्रा डालने ताकि हमारे उनकी बोराए गए फूल के कुप्पा। लेकिन जैसे ही राम जी ने प्रश्न करो
कहा हो सती कहा वैसे के तू पर सवारी करने वाले कहा है तेरी जंगल में क्या कर रही है तू कैसे ये प्रश्न किया बात खोली सती जी को काटो खून नहीं कहा हो सती कहा वैसे के तू कहाँ है पार्वती सती को लगा ये तो सारी खोल अच्छा अभिमानी की जो अभिमान है वो थोड़ी देर का होता है पोल जैसे ही खुली सोई अच्छा अभिमानी का परिणाम क्या होता है अभिमान दूर कैसे किया जाए बोले अपमान कर दो अभिमान दूर और अपने स्वस्थ हो जाएगा राम जी ने भी वही किया अभिमान लेकर के आई राम जी ने अभिमान ही दूर कर दिया पर हटा दिया जो अपने से बड़ों की बात न माने यहाँ पर ये बात सिद्ध हो रही है भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं और ऐसा पति भी आकर के सती ने पति की बात नहीं मानी परिणाम क्या हुआ मानो ये समझ लो कि जिसकी परत पति के द्वारा नहीं खुली परमात्मा खोलता एक न एक दिन सती को काटो तो जहां तहां देखे वेश घनेरे अब राम जी ने अपनी माया फैलाई जिधर सती जी नजर डालें जिधर देखें उधर राम सीता लक्ष्मण बंद कर लें इधर देखें तो इधर से भी राम सीता लक्ष्मण जिस दिशा को सती की नजर जाए हर तरफ से राम सीता लक्ष्मण आते हैं अब सती ने जब ये सब देखा आंखें बंद कर ली क्योंकि अभिमानी ज्यादा देर तक सच्चाई देख भी नहीं सकता है बंद कर ले नेत्र और नेत्र बंद करने के बाद इधर राम जी तो आगे बढ़ गए लौट करके चेहरा लटका करके सती आई और सती जब लौट के आई तो शंकर जी ने सबसे पहले एक ही बात पूछी आए गई बोले हाँ आंख तो गई कुशलता तो है सती बोली जो काय पूछ रहे कुशलता बोले कुशलता जाके हमारे पूछ रहे जो भगवान की परीक्षा लेने जाए बाकी कुशलता में संदेह हो इसलिए हमने सब ठीक ठाक को है बोले हाँ सब ठीक है अच्छा ले आई परीक्षा बोले हाँ परीक्षा तो ले आई कैसे ले अब सती झूठ बोल रही क्या कह दिया कछोला परीक्षा ली है गोसाई कछोला परीक्षा ली है गोसाई कछोला परीक्षा ली है गोसाई कछोला परीक्षा ली है गोसाई
बोले जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही। शंकर जी ने मन में विचार किया, जब हमारे जैसा प्रणाम करना था उस समय क्यों नहीं कर लिया जब हमने कहा था। इसका मतलब है, लगता है मामला गड़बड़ है। तब शंकर देखे उधर जाना और सती जो कपटे शंकर जी ने देखा कि इन्होंने हमारी माता सीता का वेश बनाया है। अब शंकर जी ने जैसे ही जाना कि सती जी हमसे झूठ बोल रही, शंकर जी बिल्कुल शांत हो गए, लड़े झगड़े नहीं। आप भी ये बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, किसी की पोल खोल जाए तो बस शांत हो जाओ कि जानते हैं तुम कितने बड़े सत्यवादी, लड़ने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप। अच्छा, जैसे ही शंकर जी ने सती के बारे में सब जान लिया, देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए दें। सती बोली, ये देवता ऐसो का हिया होएगा जो फूल बरसन लगे। शंकर जी से पूछी, ये फूल? बोले ये तो देवता है, देवता को काम ही चाहिए, जहां तहां जब जब देखो तब फूल बरसाते ही है। लेकिन शंकर जी ने उसी समय एक बात बांध ली, एक प्रण किया है। एक बात नोट करें, शंकर जी के जीवन में प्रदर्शन नहीं है। हम लोग प्रदर्शन करते हैं, छोटा सा भी काम करते हैं, जब भगवान को 10 का नोट भी चढ़ाने आते हैं, चारों तरफ देख लेते हैं, सब देख रहे नोट चढ़ाए। 1100 भी बुलवाने हैं तो कम से कम कई कई जगह तो